आकाश इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 पाठ 8 रक्षाबंधन। तो इस पाठ में हम रक्षाबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ एक कविता के रूप में दिया हुआ है और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी एक पारंपरिक कथा प्रचलित है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। चित्तौड़ के जो महाराणा सांगा थे, जिनका स्वर्गवास हो गया था, उनकी जो धर्म पत्नी थी जिनका नाम था रानी कर्मवती, तो उनकी मृत्यु के बाद वो अकेली और निसहाय हो गई थी। उसे अकेली और निसहाय देखकर गुजरात के जो बादशाह थे बहादुर शाह, उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था और रानी कर्मवती ने चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए दिल्ली के जो बादशाह थे हुमायूं, उन्हें राखी भेजी। राखी पाकर हुमायूं ने कर्मवती की सहायता की और वो सहायता करने के लिए चित्तौड़ चले आए। चित्तौड़ आकर उन्होंने बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया तो उनका सामना किया और रानी कर्मवती को बचाया। इस प्रकार तभी से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो ये कविता इस प्रकार है। आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। एक बहन अपने भाई को बोल रही है, भाई को बुला रही है कि आओ भैया, मेरे प्यारे भैया, तुम आ जाओ, तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे माथे पर मैं ये शुभ तिलक लगा दूं। हम देखते हैं ना कि जब राखी बांधते हैं तो सबसे पहले भाई के मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, उसके बाद ही उसे राखी बांधी जाती है और उसे मिठाई खिलाई जाती है। तो बहन भी उसके भाई के मस्तक पर तिलक लगा रही है और वो कह रही है कि इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, रक्षाबंधन के इस त्योहार पर मैं धागों का तुम्हें कंगन पहना दूं, यानी कि तुम्हें रक्षा सूत्र बांध दूं। युग युग जियो फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लाई। अब वो अपने भाई को कह रही है कि तुम हजारों साल जियो, फलो फूलो, तुम्हारी प्रगति हो, तुम्हारा विकास हो, तुम तरक्की करो, आगे बढ़ो। इस राखी के अवसर पर मैं यही कामना लेकर आई हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुम हजारों साल तक जियो और उन्नति करो। जब जब रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। और वो आगे कह रही है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा इस धरती पर घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तब तक ये तुम्हारी बहन की प्यारी राखी रक्षा करे। जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, विचरण करते हैं, जब तक गंगा यमुना बह रही है, यहाँ की साक्षी बनी हुई है, तब तक तुम्हारी रक्षा मेरी ये राखी करेगी। इस प्रकार बहन अपने भाई की रक्षा के लिए कामना कर रही है। आगे वो कहती है, दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की है प्रीति भरी। अब वो अपने भाई के लिए कह रही है कि तुम्हारे दिन सुख चैन से बीते, तुम सुखी रहो, दुख तुम्हारे पास ना आए और तुम्हारी रातें भी आनंद भरी बीते। रेशम के इस कोमल धागों को जब मैं तुम्हारी कलाई पर बांध रही हूँ तो मैं यही इच्छा कर रही हूँ कि तुम हमेशा सुख चैन से रहो, आनंद करो, यही मेरी कामना है। इस रक्षाबंधन पर बहन भाई के लिए अच्छी कामना कर रही है, वहीं पर भाई भी अपनी बहन के लिए कुछ कह रहा है। तो क्या कह रहा है? मेरी बहना, प्यारी बहना, तुझे वचन में देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। तो एक भाई भी अपनी बहन को कह रहा है कि तुम मेरी बहन हो, मेरी प्यारी बहन हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ,
मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी रक्षा जीवन भर करूँगा और तुम्हारी रक्षा के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़े तो मैं वो भी करूँगा और जीवन भर तुम्हारी रक्षा का प्रण मैं लेता हूँ, तुम्हारी रक्षा करने की प्रतिज्ञा मैं लेता हूँ। बहना तेरी आन बान पर आँच न मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। आगे वो कहता है कि तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारी आन बान की रक्षा करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा। तुम्हारे सम्मान पे, तुम्हारी इज्जत पर मैं कभी भी आँच नहीं आने दूंगा और इसके बदले चाहे मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो मैं उसे दूंगा। यही एक भाई अपनी बहन के लिए कामना करता है, प्रण लेता है। तो इस पाठ में भाई और बहन के प्रेम के बारे में बताया गया है कि बहन भी भाई की अच्छा करने के लिए कामना करती है और भाई भी बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, लिखना है। पाठ 8 रक्षा बंधन। तो सबसे पहले है नए शब्द यानी कि शब्दार्थ। विचरण, विचरण का अर्थ होता है घूमना फिरना। अगला है कंगन, कंगन का अर्थ होता है महिलाओं द्वारा हाथों में पहना जाने वाला एक आभूषण, जिसे हम कंगन कहते हैं। प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम स्नेह। अगला है शुभ, शुभ का अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ। साखी, साखी का मतलब होता है गवाह या साक्षी। प्रण, प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना। शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। बेला, बेला का मतलब होता है समय। अगला है आन बान, आन बान का अर्थ होता है सम्मान या इज्जत। अगला प्रश्न है हमारा सही जोड़ियां बनाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी लिखना है। आन बान पर तो इसका होगा आँच न आने दूंगा। मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का डैश लेता हूँ, क्या लेता हूँ? प्रण। दूसरा है धागों का डैश पहना दूँ, क्या पहना दूँ? कंगन। तीसरा है तब तक डैश करे तुम्हारी, क्या करे? रक्षा, तब तक रक्षा करे तुम्हारी। अति लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है मस्तक पर तिलक लगाने की बात किसने किससे कही? उत्तर है मस्तक पर तिलक लगाने की बात बहन ने भाई से कही है। प्रश्न 2 है बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती है? उत्तर है बहनें भाई को राखी रक्षाबंधन के त्योहार पर बांधती है। प्रश्न 3 है धागों का कंगन पहना दूं से क्या अभिप्राय है? ये एक पंक्ति है धागों का कंगन पहना दूं, तो इसका अर्थ क्या होता है? धागों का कंगन पहना दूं से अभिप्राय बांधने से है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हैं? इसका उत्तर है चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए राखी भेजी थी। राखी पाकर हुमायूं रक्षा करने के लिए आ गए, तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। प्रश्न 2 राखी के अवसर पर बहन क्या कामना करती है? उत्तर है राखी के अवसर पर बहन भाई की लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती है। प्रश्न
3 भाई बहन की रक्षा के लिए क्या वचन देता है? उत्तर है भाई बहन की रक्षा के लिए वचन देता है कि मैं तेरी आन बान और शान पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। अगला जो प्रश्न है आपको व्याकरण कॉपी में करना है, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है योजक चिन्ह। इसे योजक चिन्ह को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस चिन्ह वाले 5 शब्द लिखिए। ये चिन्ह हम और नहीं लिखकर इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे रवि और शशि, अगर हम और नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह हम ये योजक चिन्ह लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हमें 5-6 शब्द लिखना है। रवि योजक चिन्ह शशि, आनंद योजक चिन्ह भरी, रक्षा योजक चिन्ह बंधन, गंगा योजक चिन्ह यमुना, आन योजक चिन्ह बाण, भाई योजक चिन्ह बहन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, समानार्थी शब्द? तो मस्तक, मस्तक को हम और किस किस नाम से जानते हैं? सिर और शीश। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। फूल, फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द है। अगला है भाई, भाई को भैया भरिया। अगला है कामना, कामना का पर्यायवाची शब्द है इच्छा आकांक्षा। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं रवि भानु। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है चांद शशि। अगला है गंगा, गंगा के पर्यायवाची शब्द है भागीरथी सुरसरी। अगला प्रश्न हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, जो सही है उस पर हमें निशान लगाना है। तो इसका पहला है रक्षाबंधन त्योहार है। तो रक्षाबंधन किसका त्योहार है? भाई बहन का, पति पत्नी का, देवर भाभी का या चाचा भतीजे का? तो किसका है रक्षाबंधन त्योहार? भाई बहन का। अगला है रानी कर्मवती ने किसको राखी भेजी थी? किसको भेजी थी? अकबर को, हुमायूं को, बीरबल को या शाहजहां को? तो रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने भी राखी का फर्ज निभाया था। तो आपको हुमायूं पर सही का निशान लगाना है। धन्यवाद।